जैसा कि अभी हम बात कर रहे थे टी रेशियोज़ की, तो टी रेशियोज़ में बेसिकली हमें क्या ध्यान रखना है कि टी रेशियोज़ जनरली, या इसको मैंने शॉर्ट में बोला है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज़ को हम शॉर्ट में टी रेशियोज़ बोल सकते हैं। तो इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें एक राइट एंगल ट्राइंगल लेना है। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल लिया, ठीक है। लास्ट वीडियो में मैं ये एक्सप्लेन कर चुका हूँ, एक बार फिर से थोड़ा रिवीजन करा दे रहा हूँ आपको। तो ये हमारा है, मान लेते हैं ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल है, यहाँ पे राइट एंगल्ड है। ये एंगल अगर थीटा है तो एंगल के ऑपोजिट में हमारा होता है परपेंडिकुलर, सबसे बड़ा वाला होता है हाइपोटेन्यूस, और ये बच गया जो होता है बेस। तो यहाँ पे हमारे पास कितने पॉसिबल रेशियोज़ हैं, पी का बी के साथ हो सकता है, पी का एच के साथ हो सकता है, बी का पी के साथ हो सकता है, बी का एच के साथ हो सकता है, एच का पी के साथ हो सकता है, एच का बी के साथ हो सकता है। तो ये हमारे 6 पॉसिबल रेशियोज़ हैं, इनको बोलते हैं हम टी रेशियोज़। तो इनको हमें याद कैसे रखना है, इसको हमें ऐसे याद रखना है पी बी पी एच एच बी से, ठीक है, पी बी पी एच एच बी। तो इसको ऐसे याद रख सकते हो, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, या फिर ऐसे भी याद रख सकते हो, पाकिस्तान भूखा प्यासा हिंदुस्तान हरा भरा। तो पी बाय एच जो होता है वो हमारा क्या होता है भाई, साइन थीटा होता है, साइन थीटा पी बाय एच होता है। बी बाय एच ये जो बीच वाला है ये हमें देता है कॉस थीटा, और ये जो पी बाई बी है ये होता है हमारा टेन थीटा के लिए। ये 10th में भी ये चीज़ पढ़ाई जाती है, तो हम बस एक जस्ट रिकॉल कर रहे हैं इस चीज़ को। तो ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है। अब आते हैं हम नेक्स्ट अपने टॉपिक पे, जिसमें है हमारा फंडामेंटल ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़। तो मैं यहाँ डाल देता हूँ टी आइडेंटिटीज़, ठीक है, इसको आप समझ जाना, ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ है। तो ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ भाई कौन सी है, तो सबसे पहले क्या किया इसमें मैंने पाइथागोरस लगा दिया। पाइथागोरस क्या होता है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो ये पाइथागोरस मैंने इसमें अप्लाई किया। अब मैंने क्या किया कि मैं पूरी इक्वेशन को एक काम करता हूँ, एच स्क्वायर से डिवाइड कर देता हूँ। तो एच स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, पी स्क्वायर को एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया, एंड बी स्क्वायर को भी एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया। एच स्क्वायर बाय एच स्क्वायर ये तो 1 हो गया मेरा, ठीक है। पी बाय एच होता है मेरा क्या, साइन, तो मैंने इसको लिख दिया साइन स्क्वायर थीटा। बी बाय एच होता है मेरा कॉस, तो ये लिख दिया मैंने कॉस स्क्वायर थीटा। तो मेरी जो सबसे पहली आइडेंटिटी बन गई वो कौन सी बन गई, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। ये मेरी सबसे पहली आइडेंटिटी होती है। और ये जो आइडेंटिटी है भाई ये परफेक्ट आइडेंटिटी है। परफेक्ट आइडेंटिटी कहने का मतलब है कि थीटा की कोई भी वैल्यू हो, हर वैल्यू के लिए ये सेटिस्फाई करेगा। थीटा की कोई भी ऐसी वैल्यू नहीं होगा जिसके लिए ये आइडेंटिटी काम ना करे, ठीक है। यहाँ से हम और क्या लिख सकते हैं, इसी से हम लिख सकते हैं साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, और कॉस स्क्वायर थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। ये मेरी सबसे पहली वाली आइडेंटिटी है। अब इसके बाद हमें सेकेंड आइडेंटिटी जब देखनी है तो वही हमें करना है, क्या करना है, एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था। तो अभी तो हमने क्या किया था, एच से डिवाइड किया था। अभी एक काम करते हैं, बी से डिवाइड कर देते हैं, बी के स्क्वायर से, ठीक है। तो एच स्क्वायर बाई बी स्क्वायर इक्वल्स टू पी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाई बी स्क्वायर हो जाएगा। अच्छा, एच बाई बी क्या होगा, क्योंकि देखो बी बाई एच जो होता है कॉस होता है, तो एच बाई ई हमारा क्या हो जाएगा, सेक हो जाएगा। तो इसको लिख सकते हैं सेक स्क्वायर थीटा। पी बाई बी हमारा क्या होता है, टैन, तो इसको लिखा टैन स्क्वायर थीटा, और ये तो 1 हो गया। तो यहाँ से जो मेरी आइडेंटिटी बनी है वो क्या बनी है, 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो यहाँ से हमारी ये आइडेंटिटी बनी। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी है हमारी ये परफेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, तो इसको हम अभी ग्राफ के हेल्प से समझेंगे ये परफेक्ट आइडेंटिटी क्यों नहीं है। क्योंकि थीटा की हर वैल्यूज़ को सेटिस्फाई नहीं कर पाएगी। जैसे अगर एक सिंपली हम सोचें 10th में जो हमें पढ़ाया जाता है, थीटा इक्वल्स टू अगर 90 डिग्री हो तो फिर tan 90 की जो वैल्यू होती है वो नॉट डिफाइंड होती है। तो 1 प्लस नॉट डिफाइंड का स्क्वायर जो होगा तो यहाँ पे ये गड़बड़ हो जाएगा। तो इसके लिए हम ग्राफ्स अभी देखेंगे आगे। तो अभी के लिए हम समझ लेते हैं ये परफेक्ट आइडेंटिटी हमारी नहीं है, बस इसमें क्या मॉडिफिकेशन होंगे वो अभी ग्राफ से हम देखेंगे। अच्छा, 1 प्लस सेक स्क्वायर 1 प्लस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू सेक स्क्वायर थीटा है। इसको और हम क्या लिख सकते हैं, 1 को अगर उधर भेज दिया मैंने तो सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 इक्वल्स टू हो जाएगा टैन स्क्वायर थीटा, और टैन को अगर उधर भेज दिया हमने तो ये हो जाएगा सेक स्क्वायर थीटा माइनस टैन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये तो हमारे यहाँ से निकल के आया। अच्छा, अगली आइडेंटिटी लिखनी है, उसके लिए क्या करें, हमें पता है भाई एच स्क्वायर इज इक्वल टू पी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो हम किससे किससे डिवाइड कर सकते हैं, एच स्क्वायर से डिवाइड कर दिया बी स्क्वायर से,
तो इस बारी हम पी स्क्वायर से डिवाइड कर देते हैं। तो पी स्क्वायर से मैंने इसको डिवाइड कर दिया, तो एच बाई पी, तो पी बाई एच साइन था, तो एच बाई पी क्या हो जाएगा भाई हमारा कॉसेक हो जाएगा, तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हो जाएगा। तो ये कॉसेक स्क्वायर थीटा हुआ, ये हमारा 1 हो गया। और बी बाई पी बाई बी तो टैन था, तो बी बाई पी क्या हो जाएगा हमारा कॉट हो जाएगा। तो यहाँ से बना 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये हमारी थर्ड आइडेंटिटी हो गई, 1 प्लस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू कॉसेक स्क्वायर थीटा। तो ये आइडेंटिटी तो हमें वैसे लर्न करनी है, ठीक है, प्रूव नहीं करनी होगी बार बार, हमें इसको लर्न ही रखना है। तो ये लर्न हो ही जाती है क्योंकि हम इसे 10th में भी पढ़ के आते ही हैं। अच्छा, इसे और क्या लिख सकता हूँ मैं, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ कॉसेक स्क्वायर थीटा -1, कॉट को हमने उधर भेज दिया तो ये हो गया कॉट स्क्वायर थीटा। और क्या कर सकते हैं हम इसे और लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1। तो ये हमारी थी थर्ड आइडेंटिटी। इसके बाद अगर हमें फोर्थ आइडेंटिटी लिखनी हो तो फोर्थ में भी हम इसको इंक्लूड कर लेते हैं, किसको, जैसे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा होता है, ठीक है, तो इसको भी हमने एज एन आइडेंटिटी इंक्लूड कर लिया। अच्छा, ये जो आइडेंटिटी अभी मैं लिख रहा हूँ सेकेंड से के बाद से, ये हमारी परफेक्ट आइडेंटिटी नहीं है, हमें ध्यान रखना है, क्योंकि सबसे पहली वाली जो आइडेंटिटी है वो परफेक्ट आइडेंटिटी है। चलो मैं यहाँ लिख भी देता हूँ, ये परफेक्ट आइडेंटिटी है। यहाँ पे थीटा की कोई भी वैल्यू हमारी हो, हमें कोई दिक्कत नहीं आने वाली, तो ये हमारी परफेक्ट आइडेंटिटी है। इसके बाद जैसे कॉसेक थीटा इक्वल्स टू 1 बाई साइन थीटा होता है। इसके बाद अगर सेक थीटा लिखना हो तो सेक थीटा हमारा क्या होता है बेटा, 1 बाई कॉस थीटा होता है। इसी तरह अगर हमें कॉट थीटा लिखना हो तो कॉट थीटा क्या होता है, कॉट थीटा हमारा 1 बाई टैन थीटा होता है। फिर सेवेंथ जो आइडेंटिटी है हमारी वो क्या होती है, टैन थीटा जो होता है भाई वो होता है साइन थीटा बाई कॉस थीटा। और फिर इसके बाद अगली कॉट थीटा जो होता है वो होता है हमारा कॉस थीटा बाय साइन थीटा, ठीक है। तो अगर इन आइडेंटिटीज़ को थोड़ा और डीपली एनालाइज करेंगे हम, तो उसके लिए हमें क्या चाहिए होगा भाई, उसके लिए ग्राफ्स की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। तो ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस, अब हम देखेंगे ग्राफ्स ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो ये ग्राफ लर्न करने हमें बहुत यूज़फुल रहते हैं, आगे क्वेश्चंस में बहुत हेल्प करते हैं ग्राफ्स। तो सबसे पहले देख लेते हैं भाई y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ। तो y इज इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ कैसे प्लॉट होता है, तो हमने बना ली एक x एक्सिस और हमने बना ली एक y एक्सिस। तो साइन एक्स का जो ग्राफ होता है, सबसे पहली चीज़ याद रखनी है हमें, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन होता है। तो ऑरिजिन के अबाउट क्या होती है भाई, सिमेट्री होती है, सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो ऑरिजिन के अबाउट हमें मिरर इमेज बनानी है, ध्यान रखना है। तो ये रहा हमारा ऑरिजिन, ये है हमारा एक्स एक्सिस और ये है हमारा वाई एक्सिस। तो ग्राफ कैसे बनेगा इसका, तो हम ऐसा एक बाउल सा बनाते हैं, ठीक है, ऐसा शेप होता है इसका। जब हम ऐसे पॉइंट्स को ज्वाइन करते जाते हैं तो ये ऐसा ही शेप आता है और ये ऐसा चलता रहता है, कंटिन्यूसली चलता रहेगा, राइट साइड में भी चलता रहेगा और ऐसे ही लेफ्ट साइड में भी कंटिन्यूसली इस तरह से हमारा चलता रहेगा, ठीक है। तो ये, और हमें एंगल्स कुछ याद रखने होंगे, जैसे ये होता है हमारा π/2 मतलब 90 डिग्री। इसके बाद ये होता है हमारा अगला पाई, ये होता है हमारा 3π/2 और ये होता है हमारा 2π। एटलीस्ट 2π तक तो हमें याद ही रखना है। इधर होता है हमारा माइनस का π/2, इधर -π, इधर -3π/2 और इधर हमारा माइनस का 2π। और इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो -1 होती है और जो मैक्सिमम होती है वो +1 होती है। तो यानी कि इसको थोड़ा और अच्छे से हम समझें अगर, तो अगर डोमेन बोले हम इसकी, डोमेन जो होगी उसको हम एक्स से अगर रिप्रेजेंट करें तो डोमेन जो होगी ऑल रियल नंबर होगी। यानी कि y इज इक्वल टू साइन एक्स में जो हमें इनपुट करना है x, वो हमारे क्या हो सकते हैं, ऑल रियल नंबर हो सकते हैं। यानी -∞ से लेकर +∞ तक हम कोई भी नंबर चाहें तो इसमें इनपुट कर सकते हैं, हमें उसके लिए आउटपुट मिल जाएगा। तो ये होती है इसकी डोमेन। अच्छा, इसकी रेंज क्या होती है, रेंज को हम इसकी y से रिप्रेजेंट करते हैं। तो रेंज जो होती है हमारी कहाँ से कहाँ तक होती है भाई, -1 से 1 तक। यहाँ मैं क्लोज इंटरवल लगा रहा हूँ, तो -1 भी अचीव करता है और 1 भी अचीव करता है, उसके बीच के जितने भी रियल नंबर्स हैं वो सारे। तो रेंज थोड़ा सा रिस्ट्रिक्टेड है, ठीक है, ऑल रियल नंबर कवर नहीं कर रही है, डोमेन ऑल रियल नंबर कर रही है। डोमेन में कुछ भी ला के डालो, और ये जो ग्राफ है कंटिन्यूसली ऐसे मूव करता रहता है राइट में और लेफ्ट में, इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है।
तो ये हमने अभी ड्रॉ किया y इक्वल टू साइन एक्स का ग्राफ, तो इसको आपको लर्न करना है, याद रखना है। अच्छा, इसके बाद है y इक्वल टू कॉस एक्स, तो y इक्वल टू कॉस एक्स का ग्राफ बनाना है। तो सबसे पहली चीज़ हमारे दिमाग में आनी चाहिए कि ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होता है, तो हमें जो सिमेट्री देखनी है वो y एक्सिस के अबाउट देखनी है, तो ये सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस होगा, सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। इसको प्लॉट करते हैं, देखते हैं प्लॉट करके कैसा होता है। तो ये मैंने x एक्सिस बना ली ये मैंने बना ली y एक्सिस। एक मिनट, इसको थोड़ा अच्छे से बनाते हैं। ये हमने बना ली यहाँ पे, ये बना ली हमने y एक्सिस। हाँ, अब इसको हमें बनाना है सिमेट्रिक अबाउट y एक्सिस। y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए, तो y एक्सिस के अबाउट सिमेट्री होनी चाहिए। तो भाई शेप तो ऐसे ही चलेगा, बाउल टाइप के, यहाँ भी ये ऐसा, यहाँ से ये ऐसा, और यहाँ से ये ऐसा चलता रहेगा, ठीक है। एटलीस्ट 2 पाई एंगल तक का ग्राफ तो हमें लर्न होना ही चाहिए भाई। यहाँ से ये ऐसा, यहाँ से ऐसा, ठीक है। ये ख़त्म नहीं हुआ है, ये कंटिन्यूसली चल रहा है, लेफ्ट में भी राइट में भी। ये जो होता है हमारा 0 होता है, ये होता है हमारा π/2, ये होता है हमारा पाई, ये 3π/2 होता है, और ये होता है हमारा 2π। इसी तरह यहाँ पे ये होता है माइनस का π/2, माइनस का पाई, माइनस का 3π/2, ये हमारा माइनस का 2π। इसकी जो मिनिमम वैल्यू होती है वो होती है हमारी -1, और मैक्सिमम जो होती है वो होती है हमारी +1। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी चल रही भाई। डोमेन जो है, डोमेन में कोई डिफरेंस नहीं है, डोमेन सेम ही है, बस ग्राफ का ओरिएंटेशन चेंज हो गया है, बाकी डोमेन वही है, ऑल रियल नंबर। cos x भी जो है इनपुट जो है ऑल रियल नंबर लेता है, रेंज वैसे ही है -1 से लेकर के 1 तक। तो रेंज जो है हमारी वो -1 से 1 तक है, डोमेन रेंज हमें याद रखनी है अच्छे से इसकी। तो ये हमने y इक्वल टू cos x का ग्राफ कंप्लीट कर लिया। अच्छा, इसके बाद आता है हमारा tan x का ग्राफ, y इक्वल्स टू tan x। अच्छा, tan x का ग्राफ करने से पहले मैं एक चीज़ बता दूं कि जैसे sin x मतलब sin x है अगर, तो x जो है ऑल रियल नंबर आ सकता है, cos के इनपुट में भी ऑल रियल नंबर आ सकता है। तो जैसे कि हमने जो सबसे पहली आइडेंटिटी देखी थी sin स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, तो यहाँ पे जो sin थीटा था इसके इनपुट में ऑल रियल नंबर आ सकता था थीटा, cos थीटा के भी इनपुट में ऑल रियल नंबर आ सकता था। तो कोई भी ऐसा थीटा नहीं होगा जो इस आइडेंटिटी को गड़बड़ कर सके, तो इसलिए हमने बोला था इसको परफेक्ट आइडेंटिटी। अब देखते हैं tan में क्या कुछ गड़बड़ आती है क्या, तो वो तो ग्राफ देख के ही पता चलेगा। तो हम ग्राफ प्लॉट करते हैं और देखते हैं कि tan की आइडेंटिटी में कैसे गड़बड़ हो रही है। तो tan का ग्राफ बनाना है हमें, तो हमने सबसे पहले y एक्सिस बनाई, फिर x एक्सिस बनाई। तो वहीं जो हमने sin x में ध्यान रखा था वहीं यहाँ भी ध्यान रखना है कि सिमेट्रिक अबाउट ऑरिजिन। तो ये ऑरिजिन है हमारा, तो ये इसका जो ग्राफ होता है ऐसा कुछ होता है, और ये नीचे ऐसा, ठीक है। और ये मूव कर रहा है, मतलब ये रुका नहीं है, ये चल रहा है, कंटिन्यूसली चल रहा है, ठीक है, ये ऐसा, ठीक है। ये इन्फिनिटी तक जा रहा है, इन्फिनिटी से पहले कहीं नहीं रुकने वाला, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना है। तो यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। और ये ग्राफ ऐसे ही आपको कॉपी पेस्ट कर देना है आगे भी, ऐसे। यहाँ मैं ये लाइन बना देता हूँ। अच्छा, ये जो लाइन है इससे कर्व से इन्फिनिटी पे, इनफाइनाइट पे मीट करती है, इसको हम बोलते हैं एसिम्पटोट। क्या बोलते हैं इसको? एसिम्पटोट, ठीक है। जब हम हाइपरबोला पढ़ेंगे तो उसमें डिटेल से पढ़ेंगे कि एसिम्पटोट होता क्या है, ठीक है। इस लाइन को बोलते हैं हम एसिम्पटोट। और ये ग्राफ हमें ऐसा करना है, कॉपी पेस्ट कर देना है इस तरह से। तो ये तो 0 हो गया, ये हमारा होता है π/2, ये होता है हमारा पाई, इधर हमारा माइनस का π/2, और इधर हमारा माइनस का पाई। तो इस तरह से ये चलता है हमारा।